श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार विविधताओं से भरा है। करेला कड़वा है, बेर मीठा है और इमली खट्टी होती है, लेकिन इन सब की प्रकृति जल से नहीं बीज से निर्धारित होती है। उसी प्रकार मैं सभी के लिए एक समान हूँ। मेरा प्रकाश सभी आत्माओं पर समान रूप से पड़ता है, लेकिन जो फल मिलता है वह तुम्हारे कामों के बीज पर आधारित होता है। इसीलिए जब जीवन में कटुता आए, जब परिस्थितियां विषमताओं से भर जाएं, तब यह मत समझो कि ईश्वर ने भेदभाव किया है। यह तो तुम्हारे पूर्व कर्मों की प्रतिध्वनि है जो लौट कर आई है। विधि का विधान सटीक है, न उसमें त्रुटि है न पक्षपात। वह जो देता है ठीक उसी पल में उतना ही देता है। जितना आत्मा ने अर्जित किया है, जो तुम्हारे हृदय में है, उसे कहने की हिम्मत रखो, और जो दूसरों के मन में है उसे समझने की संवेदना अपने भीतर जगाओ। यही संवेदना संबंधों को टूटने से बचाती है। जब मन मौन हो जाए और आत्मस्पर्श से संवाद करे, वहीं से असली संबंध जन्म लेते हैं। ये केवल इस जन्म की बातें नहीं है। संबंध उसी आत्मा से बनते हैं जो पूर्व जन्म में तुम्हारे हृदय से जुड़ी रही हो, वरना इस विशाल संसार में अनगिनत चेहरे आते जाते हैं, पर कुछ ही ऐसे होते हैं जिनसे तुम आत्मा के स्तर पर जुड़ जाते हो। वह संयोग नहीं, वह पुनः मिलने की परम विधि है। कभी गौर से देखो, इंसान की बर्बादी का समय तब आरंभ होता है जब उसके माँ बाप उसके क्रोध से डरने लगते हैं। यह केवल पारिवारिक असंतुलन नहीं है, यह आत्मा के पतन की शुरुआत होती है। जिस घर में वात्सल्य भय से दब जाए, वहां जीवन की नींव हिलने लगती है। कद में तो परछाई भी इंसान से बड़ी होती है, पर श्रेष्ठता हमेशा चरित्र से मापी जाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, जो तुम्हारा आचरण है वही तुम्हारी असली ऊंचाई है। बुराई को केवल करना ही पाप नहीं है, उसे देखना, सुनना और मौन रह जाना भी उसी बुराई की शुरुआत है। अगर रावण ने केवल अपने ज्ञान को सेवा में लगाया होता तो वह पौरुष का प्रतीक बनता, न कि अभिमान का दास। रावण को ज्ञान का अहंकार था, पर राम को अहंकार का ज्ञान था। यही अंतर एक को पूजनीय और दूसरे को विनाश का प्रतीक बनाता है। अपने मन में केवल अच्छे विचारों को स्थान दो, हृदय को उन भावनाओं से भर दो जो प्रकाश फैलाएं, न कि अंधकार। जब तुम्हारे भीतर सद्भाव होगा, तब बाहर की दुनिया भी तुम्हें वहीं लौट आएगी। जैसे दर्पण में वही प्रतिबिंब आता है जो सामने होता है, वैसे ही तुम्हारी चेतना का प्रतिबिंब तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा तय करता है। एक दिन जब तुम खुद के फैसलों की समीक्षा करोगे तो तुम्हारी नजरें स्वयं झुक जाएंगी, क्योंकि आत्मा जानती है कि सत्य क्या था और कहां तुमने अपने भीतर की आवाज को दबा दिया। इसलिए अभी से उस मरम्मत को स्वीकारो जो भीतर चल रही है। यह जीवन टूट नहीं रहा, वह पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में है। कभी कभी आत्मा को फिर से गढ़ने के लिए जीवन को बिखरने दिया जाता है। डरना मत, यह तूफान तुम्हें मिटाने नहीं आया, यह तुम्हें भीतर से और दृढ़ बनाने आया है। और ध्यान रखो, संसार में ऐसे कई लोग मिलेंगे जो अपने डर से दूसरों को नियंत्रित करते हैं। जैसे कोई जानवर केवल अपने स्वभाव से भय फैलाता है, वैसे ही कुछ पुरुष, कुछ स्त्रियां केवल अपने असुरक्षित अहम की रक्षा के लिए संबंधों में विष घोलते हैं। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि भय से चलने वाले संबंध कभी आत्मा को नहीं छू सकते, और जो आत्मा को न छू सके वह केवल बोझ बन जाता है। जीवन एक आशीर्वाद है, और हर अनुभव, हर टकराव, हर मौन संवाद उसी आशीर्वाद की अनकही भाषा है। तुम्हें बस उस भाषा को पढ़ना है, उसे समझना है, और जब तुम उसे समझ लोगे तब तुम यह भी जान जाओगे कि विधि कभी गलत नहीं होती, केवल हमारी दृष्टि अधूरी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पानी की कीमत उसके स्वाद में नहीं, प्यास में होती है। जो सच में तृप्ति चाहता है वही एक बूंद का मूल्य जानता है। ठीक वैसे ही इस जीवन में भी असली कद्र उस अनुभव की होती है जो भीतर से आता है, न कि दिखावे से। मृत्यु के भय से जीवन का मूल्य नहीं समझा जा सकता, लेकिन जब एक एक सांस का महत्व तुम्हें झकझोरने लगे, तब तुम जीना सीख जाते हो। प्यार तो इस संसार में बहुत लोग करते हैं, मगर सच्चा मूल्य प्यार का नहीं, उसमें निहित विश्वास का होता है। जिस संबंध में भरोसा है वह टूटने पर भी जुड़ जाता है, और जिसमें विश्वास नहीं वह जुड़ा रहकर भी छूता नहीं।
यदि तुम किसी को रुलाकर भी मंदिरों में हवन करते हो तो वह यज्ञ नहीं, केवल धुएं का विस्तार है। पर यदि तुम प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान ला सको तो वह तुम्हारे भीतर ही मंदिर खड़ा कर देता है। फिर तुम्हें अगरबत्ती की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह प्रार्थना तुम्हारी करुणा में बसती है, तुम्हारे कर्मों की सुगंध बनकर संसार में फैलती है। आशीर्वाद कभी आंखों से नहीं दिखते, पर जब जीवन अंधकार से भर जाए तो वही अदृश्य आशीर्वाद असंभव को संभव बना देते हैं। पानी की एक बूंद यदि गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, पर यदि वह कमल के पत्ते पर गिरे तो मोती का आभास देती है। यह पानी की नहीं, उस जगह की विशेषता है जहां वह टिकती है। ऐसे ही तुम्हारे शब्द, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा कर्म भी उन्हीं स्थानों पर मूल्यवान बनता है जहां आत्मा शुद्ध हो, जहां भावनाओं की गरिमा हो। इसीलिए यह मत सोचो कि तुम्हारा प्रयास व्यर्थ चला गया। यदि वह किसी अयोग्य हृदय पर जाकर खो गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह निष्फल था, बस वह स्थान योग्य नहीं था। लोग क्या कहते हैं, यह तब तक बोझ बनता है जब तक तुम उन्हें अपने सिर पर रखकर चलते हो। जैसे ही तुम उनके शब्दों को अपने पैरों के नीचे रखकर आगे बढ़ते हो, वे सीढ़ियां बन जाते हैं। आलोचना अगर तुम्हें नीचे गिरा सकती है तो वही आलोचना तुम्हें ऊपर उठाने का माध्यम भी बन सकती है। बस तुम्हारी दृष्टि बदलनी चाहिए। जो व्यक्ति यह सीख जाता है वह जीवन की ऊंचाइयों तक अकेले पहुंच जाता है। गहरे रिश्ते कभी शोर नहीं मचाते, वे मौन रहते हैं, पर उनकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन की हर खामोशी को भर देती है। यदि कोई संबंध तुम्हारे साथ बिना शब्दों के भी जुड़ा रह सके तो जान लो वह आत्मा से जुड़ा है, शब्दों से नहीं। और ऐसा रिश्ता ही सच्चा होता है, शाश्वत होता है। भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। तुम्हारे द्वारा बोए गए अच्छे कर्म कभी न कभी किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में फल बनकर लौटते हैं। तुम बस उन्हें अपनी जेब में रखे बिना बांटते रहो, क्योंकि देने से जो मिलता है वह मांगने से कभी नहीं मिलता। लोग सर्द रहेंगे, तुम्हारी गर्मजोशी को नहीं समझेंगे, इसीलिए अपना ताप खुद संभालो। जीवन एक युद्ध है, पर यह लड़ाई बाहर से नहीं, भीतर से लड़ी जाती है। हार मान लेना जीवन से मुंह मोड़ लेने जैसा है, और जब तक सांसें चल रही हैं, हार मानने का कोई विकल्प नहीं है। ये संसार तुम्हें बार बार तोड़ेगा, पर जब तुम्हें अपने ही मूल्य का बोध हो जाएगा, तब किसी की उपेक्षा, किसी की आलोचना या किसी की स्वीकृति तुम्हें परिभाषित नहीं कर पाएगी। जिस दिन तुम जान जाओगे कि तुम स्वयं में पूर्ण हो, उसी दिन से तुम्हें किसी प्रमाण, किसी प्रशंसा या किसी सहारे की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तुम वही बन जाओगे जो मैं चाहता हूँ, अखंड स्वतंत्र आत्मा से जुड़ा हुआ, कर्म से निडर और प्रेम से विशाल। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन केवल स्मृतियों का संग्रह नहीं है, वह हर उस क्षण की गवाही है जिसे तुमने महसूस किया, सहा जिया और फिर पीछे छोड़ दिया, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला। अगर जीवन होता तो वर्तमान का मूल्य क्या होता? इसलिए जो लम्हे तुम्हारे सामने हैं उन्हें मुस्कुराहट से स्वीकारो, चाहे उनमें पीड़ा हो या सुकून। भविष्य का निर्णय तुम्हारे हाथ में नहीं, इसलिए आज को संजो लो, क्योंकि विधि का विधान कल क्या निर्णय करेगा यह केवल वही जानता है। उम्र छोटी है या बड़ी, इसका महत्व तब खत्म हो जाता है जब आत्मा ने हर रंग को देख लिया हो। कुछ ने जीवन को वर्षों में नापा है, कुछ ने उसे अनुभवों में परखा है। तुमने भी देखा होगा झूठी मुस्कुराहटें, पीठ पीछे छिपे खंजर और सामने फैली मित्रता की झूठी परतें। यही जीवन का यथार्थ है, और यही विधि का मार्ग है तुम्हें दिखाना कि हर चमक रत्न नहीं होती और हर मीठा स्वर प्रेम नहीं होता। मनुष्य की प्रवृत्ति बड़ी विचित्र है, वह सबसे बड़ी गलती करता है और चाहता है कि दंड सबसे छोटा मिले। सेवा बहुत कम करता है और फल सबसे अधिक चाहता है। पर मैं जो देख रहा हूं वह तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा भाव है, तुम्हारे अंदर का सच्चा प्रयास ही ब्रह्म को छूता है, न कि तुम्हारी अपेक्षा। यह संसार कुछ समय के लिए तुम्हारी भलाई को भुला सकता है, लेकिन विधि कभी तुम्हारे एक भी सच्चे कर्म को व्यर्थ नहीं जाने देती। दोस्त, संबंधी, रिश्तेदार, इन सबको आजमा कर देख लो। जब तक तुम्हारे पास सफलता, वैभव और साधन है, तब तक यह सब तुम्हारे आसपास रहेंगे। पर जिस दिन
सब कुछ छिन जाएगा। उस दिन सच्चाई सामने होगी। तब केवल वही रहेगा जिसने तुम्हें आत्मा से अपनाया है, न कि सुविधा से। इसलिए संबंधों को हृदय से देखो, स्वार्थ से नहीं। जो तुम्हारी हार में भी साथ दे वही तुम्हारा है। किसी को नीचा दिखाकर पाई गई सफलता सफलता नहीं, आत्मा की हार है। क्योंकि सच्ची विजय वह होती है जिसमें तुम स्वयं ऊंचे उठो, न कि किसी और को गिराकर। हर वह उपलब्धि जो तुम्हें दंभ दे पर शांति ना दे, वह तुम्हारी आत्मा से छल है। घर केवल ईंटों से नहीं बनता। घर बनता है उस माहौल से जिसमें प्रेम हो, स्नेह हो और अपनापन हो। अगर इनका अभाव है तो वह संरचना मकान हो सकती है, पर घर नहीं। और जहां बुराई का निवास, वहां कोई मनुष्य सच्ची प्रसन्नता नहीं पा सकता। बुरे विचारों के साथ रहना आत्मा के विरुद्ध जाना है, और आत्मा कभी उस दिशा में शांति नहीं पाती। कभी तुम यह सोचते हो कि तुम किसी से नाराज हो जाओगे, पर सच यही है कि जिनसे आत्मा जुड़ी होती है उनसे क्रोध भी अधूरा लगता है। उनका एक इशारा तुम्हें फिर से तोड़ देता है। तुम्हारे संकल्प पिघल जाते हैं। यह कोई कमजोरी नहीं, यह उस आत्मिक बंधन की शक्ति है जिसे तुम स्वयं नहीं समझते। लेकिन विधि जानती है तकलीफें तुम्हारे हिस्से में आई हैं, लेकिन तुम्हारे भीतर की वह शक्ति जो तुम्हें फिर उठने देती है, वह तुम स्वयं नहीं, वह मैं हूं। जब तुम सोचते हो कि वह तुम्हारे बिना रह सकता है, तो फिर तुम क्यों नहीं यही सोच तुम्हारे भीतर का आत्मविश्वास जगाती है जो तुम्हारे नसीब में नहीं है। वह चाहे कितना भी रो लो, मिलना नहीं है। क्योंकि विधि की रेखाएं आंसुओं से नहीं बदलती, वे तुम्हारे कर्मों और धैर्य से ही आकार लेती हैं। कोई क्या आजमाए तुम्हारा धैर्य, तुमने तो हंसकर वह भी छोड़ दिया जिसे आत्मा ने जीवन से अधिक चाहा था। यही त्याग तुम्हारे भीतर की महानता है। यही तुम्हारे कर्मों की गहराई है जिसे संसार नहीं समझ सकता, पर विधि ने अंकित कर लिया है। और जब तुम यह समझ लोगे तब जान जाओगे कि तुमने किसी को खोया नहीं, बल्कि स्वयं को पाया है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हारी परवाह को लोग तुम्हारी कमजोरी समझते हैं तो लापरवाही ही भली है। यह संसार अक्सर उस प्रेम को सस्ता आंकता है जो निस्वार्थ होता है। लोग भूल जाते हैं कि जो नजदीक होता है वह सहज नहीं होता, वह तप का फल होता है, वह संवेदनशीलता। कह लीजिए स्क्रिप्ट व्यवस्थित विराम चिन्हों के साथ। जब कोई तुम्हारे लिए अपना ध्यान त्याग देता है तो वह तुम्हारी आत्मा को स्पर्श करता है, पर यह संसार उसे सुविधा समझ लेता है। इसलिए कभी कभी चुप हो जाना, पीछे हट जाना, प्रेम को खो देना नहीं होता, बल्कि आत्मसम्मान को बचा लेना होता है। मिट्टी का गीलापन जिस तरह जड़ों को पकड़कर वृक्ष को जीवित रखता है, उसी प्रकार शब्दों की कोमलता संबंधों को सींचती है। लेकिन जब शब्द कटु हो जाते हैं, जब मीठे बोल स्वार्थ में लिपट जाते हैं, तब वे संबंधों की जड़ों को ही खोखला करने लगते हैं। और सबसे ज्यादा पीड़ा तब होती है जब इंतजार एक तरफा हो जाए, जब तुम्हारा दिल किसी की आहट सुनने को तरसता है, पर सामने वाला उस मौन पुकार को सुनना ही नहीं चाहता। ऐसे इंतजार केवल समय नहीं खाते, वे आत्मा की शांति भी छीन लेते हैं। घमंड और पेट, यह दोनों जब बढ़ते हैं तो मनुष्य चाहकर भी किसी को गले नहीं लगा सकता। ना वह झुक सकता है, ना किसी की आंख में नम्रता से देख सकता है। जैसे नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को फाड़ देती है, वैसे ही किसी का अहंकार संबंधों को नष्ट कर देता है। वर्षों की मेहनत, नजदीकियां, विश्वास, सब कुछ एक पल के घमंड से समाप्त हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूं, झुको, लेकिन आत्मा को नहीं खोकर नम्र रहो। लेकिन स्वाभिमान छोड़कर नहीं। गलतियां माफ की जानी चाहिए, क्योंकि हर आत्मा कभी न कभी राह भटकती है, पर चालाकियों व जानबूझकर की जाती है, और वहीं संबंधों की नींव को खोखला कर देती है। अगर किसी रिश्ते में विश्वास, ईमानदारी और समझदारी है, तो वहां किसी शर्त की जरूरत नहीं होती। जहां भरोसा नहीं होता और जहां आत्मा से आत्मा जुड़ी हो, वहां हर नियम मौन हो जाते हैं, हर संकल्प भीतर की आस्था बन जाते हैं। मेरे शब्द मेरे अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। यह केवल भाव नहीं, यह उस संघर्ष की भाषा है जिससे मैं हर दिन गुजरता हूँ। हर दिन जीवन मुझे कुछ नया सिखाता है, कभी धैर्य, कभी त्याग, कभी मौन की भाषा, और फिर भी यह सब कुछ यही रह जाना है। नाम, शरीर, पहचान, तो सोचो, अगर यह सब साथ ले जा पाते तो अहंकार की क्या सीमा होती। शायद इसलिए विधि ने यह तय किया कि जो सबसे मूल्यवान है
वह यही रह जाए ताकि आत्मा मुक्त हो सके। बचपन में मुस्कान सरल थी, आंसू भी स्वतः बह जाते थे, पर अब मुस्कुराने से पहले सोचनी पड़ती है और रोने के लिए एकांत ढूंढना पड़ता है। समाज की तमीज ने भावनाओं को मुखौटे में छुपा दिया और यही कारण है कि आज मनुष्य खुलकर जी नहीं पा रहा। वह हर भाव को संयम में बांधकर धीरे धीरे भीतर से रिक्त हो रहा है। अक्सर वही लोग हमें तोड़ जाते हैं जिन पर हमने सबसे अधिक विश्वास किया होता है। वे जिन्हें हम आत्मा का अंश मान बैठे थे, वे ही हमारी आत्मा को घायल कर जाते हैं। पर इस पीड़ा में भी ब्रह्म की योजना छुपी है, क्योंकि यही टूटन हमें सिखाती है कि हम अब और किसी पर नहीं, केवल अपने ऊपर निर्भर रहना सीखें। यही वह क्षण होता है जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचानती है और मुझसे जुड़ने का मार्ग प्रशस्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे शब्दों को कोई नहीं समझता और जो समझते हैं वह उसका अर्थ भी अपने स्वार्थ के अनुसार बदल लेते हैं, तब मौन ही सबसे पवित्र संवाद बन जाता है। यह संसार भावनाओं को उतना महत्व नहीं देता जितना उसके पीछे छिपे मतलब को तलाशता है। इसलिए अपने हृदय को बार बार स्पष्ट करने का बोझ मत उठाओ, क्योंकि जिन्हें सच में समझना है वह बिना कहे भी समझ लेते हैं, और जिन्हें केवल बहस करनी है वे तुम्हारे मौन में भी आरोप ढूंढ लेंगे। कभी किसी ऐसे व्यक्ति के साथ इतना गलत मत करना जो सही था, क्योंकि जीवन जब पश्चाताप का बोझ देता है तब वह केवल आत्मा को नहीं जलाता, वह तुम्हारे भविष्य की संभावना को भी राख कर देता है। जब कोई तुम्हारे साथ अपने पूर्ण विश्वास के साथ खड़ा हो तो उसे तोड़ना केवल एक इंसान को चोट नहीं देता, वह विधि द्वारा दिए गए अवसर की भी अवहेलना है। ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते जब दर्द और कठोर शब्द तुम्हें अव्यक्त नहीं करते। जब तुम्हारे भीतर आंसुओं की लहरें शांत हो जाएं, तब समझो कि तुमने जीना सीख लिया है। जीवन केवल सांस लेने का नाम नहीं है, यह भीतर सहने, समझने और फिर भी आगे बढ़ने की क्षमता है। यही जीवित आत्मा की परिभाषा है। सपने वह नहीं जो नींद में आते हैं, सपने वह होते हैं जो नींद को छीन लेते हैं, जो तुम्हें हर दिन प्रयास की ओर खींचते हैं, जो तुम्हें असफलता से नहीं डरने देते और जो तुम्हें स्वयं के भीतर का विशाल आकाश दिखाते हैं। और यकीन मानो, जो आज तुम्हें भूल चुका है वह भी एक दिन तुम्हें याद करेगा, पर तब जब उसके स्वार्थ को तुम्हारी जरूरत होगी। इसलिए अपने मूल्य को किसी की स्मृति पर आधारित मत करो, उसे अपने आत्मबोध से पहचानो। जब तुम्हारी बातों में शब्द भी न्याय न कर सके, तब मौन तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होता है। जिस रिश्ते में तुम्हारी अहमियत मिट चुकी हो, उसे बचाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आत्मसम्मान किसी भी संबंध से ऊपर होता है। प्रेम वहां टिकता है जहां पहचान जीवित हो, जहां आत्मा को जगह मिलती हो, और जब वह पहचान मिट जाए तो उस रिश्ते को छोड़ देना कोई पराजय नहीं, वह आत्मरक्षा है। तुम सोचते हो कि जो नहीं मिला वही सबसे अधिक याद आता है, यह सत्य है, क्योंकि मानव की स्मृति उसकी इच्छाओं से जुड़ी होती है। पर यह मत भूलो कि जो कुछ भी तुम्हें मिला है वह भी विधि की देन है। यह जीवन तुम्हें हर दिन बहुत कुछ देता है, समय, अनुभव, भावनाओं, अवसर। बस तुम्हारी दृष्टि को उनके मूल्यों की पहचान करनी है। मनुष्य अपनी गलतियों से उतना दुखी नहीं होता जितना वह बार बार उन्हें सोचकर खुद को कोसता है। जो हो गया वह विधि के पृष्ठ पर अंकित हो चुका है, अब उसे पलटने से कुछ नहीं बदलेगा। जो बदल सकता है वह केवल वर्तमान है। इसलिए अपने विचारों को मुक्त करो, अपने मन को क्षमा दो और आगे बढ़ो। संसार ईश्वर को मानता है पर उसके वचनों को नहीं मानता। यह मानव की विडंबना है। लेकिन तुम यदि केवल मानो नहीं बल्कि चलो भी, तो तुम्हारे जीवन में सत्य का साक्षात हो सकता है। कामयाबी तुम्हारे कर्मों से आएगी, केवल कामना से नहीं। किस्मत उस खेल की तरह है जिसमें परिणाम तय नहीं होते, पर मेहनत वह चक्र है जो किस्मत के पास भी सिर झुका देती है। जब भाग्य तुम्हारे साथ नहीं हो तो समझो विधाता तुम्हें अपनी शक्ति से परिचय करवा रहा है। यही समय है स्वयं को गढ़ने का, ना कि स्वयं पर शंका करने का। बीते कल का अफसोस और आने वाले कल की चिंता, यह दोनों ही तुम्हारे वर्तमान को ग्रस्त लेते हैं, और जब वर्तमान नष्ट हो जाए तब जीवन में केवल एक अधूरी कथा रह जाती है। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने हर क्षण को जियो,
उस तरह जैसे वह अंतिम हो, ताकि जब अंत आए तो तुम्हारे पास पछतावे नहीं अनुभव हो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी का कारण बनना ही सबसे बड़ा पुण्य है। यह संसार दिखावे में व्यस्त है। लोग गलत करके भी स्वयं को सही सिद्ध कर लेते हैं, और जो सत्य पर टिके रहते हैं वे चुप हो जाना सीख लेते हैं, केवल इसलिए कि किसी का मन न दुखे। पर स्मरण रखो, चुप रहना कमजोरी नहीं, वह आत्मा की गहराई है। वह बोध है जो यह जानता है कि हर उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल समय ही उजागर करता है। तुम्हें अकेले रहने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए, क्योंकि लोग बदलते हैं, कभी परिस्थिति के कारण, कभी स्वार्थवश, और कभी बिना किसी कारण के। यह विधि का नियम है कि जीवन में जो स्थायी होता है वह भीतर होता है, बाहर नहीं। इसलिए अपने सुख, अपनी शांति, अपने संतुलन को कभी किसी और की उपस्थिति पर आधारित मत करना। जो तुम्हें आत्मा से चाहेगा वह तुम्हें कभी नजरअंदाज नहीं करेगा, ना ही तुम्हें अपने होने का प्रमाण देना पड़ेगा। भावनाओं समय से भी अधिक मूल्यवान होती है। समय लौट सकता है, लेकिन एक बार टूटी हुई भावना दोबारा वैसी नहीं होती। इसलिए अपने हृदय को उसी पर खर्च करो जो उसे समझने का सामर्थ्य रखता हो। सभी के पास दिल होता है, पर हर कोई दिल की भाषा नहीं समझता। हम में से कई लोगों ने बुरा समय देखा है, पर उस समय में हमें किसी का बुरा चाहने लायक नहीं छोड़ा, क्योंकि जिसने दर्द को जिया है वह औरों को तकलीफ नहीं देना चाहता। जिंदगी का असली ज्ञान किताबों में नहीं, अनुभवों में होता है। जो हमने गिरकर सीखा, जो अकेले चलकर समझा, और जो मौन रहकर सहा, वही जीवन का सबसे सच्चा पाठ होता है। किस्मत ने तुम्हें उस उम्र में उदास किया जहां मुस्कुराने का अधिकार तुम्हारा था। हम यह भूल जाते हैं कि जो बीज आज बोया जाता है उसका फल हमें कल अवश्य मिलेगा। इसलिए किसी भी निर्णय को लेने से पहले यह देखना आवश्यक है कि वह भविष्य में हमें किस दिशा में ले जाएगा। महाभारत में जब दुर्योधन ने अपनी हठ धर्मिता के कारण पांडवों को उनका अधिकार देने से इनकार कर दिया और उन्हें वनवास भोगने पर मजबूर किया, तो उसे लगा कि उसने अपनी सत्ता बचा ली। वह केवल तत्कालिक लाभ देख रहा था, राज्य पर उसका अधिकार बना रहा। पांडव दूर चले गए और उसके पास असीमित शक्ति थी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि यह निर्णय भविष्य में क्या परिणाम लाएगा। यही गलती उसे महाभारत के विनाशकारी युद्ध की ओर ले गई। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हम कई बार छोटे लाभ के लालच में ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो हमें आगे चलकर नुकसान पहुंचाते हैं। मान लीजिए कि किसी को दो रास्तों में से एक चुनना है। पहला रास्ता मेहनत और संघर्ष से भरा हुआ है, लेकिन आगे चलकर उसमें स्थिरता और सफलता है। दूसरा रास्ता आसान है, लेकिन वह लंबे समय में समस्याएं पैदा कर सकता है। अगर वह व्यक्ति केवल आज की परेशानी देखकर आसान रास्ता चुनता है, तो हो सकता है कि भविष्य में उसे पछताना पड़े। इसलिए हर निर्णय को लेते समय यह सोचना चाहिए कि वह हमें आने वाले वर्षों में कहां ले जाएगा। एक विद्यार्थी के रूप में अगर हम आज मेहनत नहीं करते, तो भविष्य में हमें संघर्ष करना पड़ेगा। अगर एक व्यापारी केवल त्वरित लाभ के लिए अनुचित साधनों का उपयोग करता है, तो भले ही उसे आज लाभ मिले, लेकिन भविष्य में उसका सम्मान और व्यवसाय दोनों खत्म हो सकते हैं। श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं, सही निर्णय वही होता है जिसका आधार केवल वर्तमान की परिस्थितियां नहीं, बल्कि भविष्य के परिणाम भी हों। हमें सोचना चाहिए कि जो कदम हम आज उठा रहे हैं वे आगे चलकर हमारे जीवन को किस दिशा में मोड़ेंगे। अगर कोई किसान बीज बोते समय यह सोच ले कि अब भी मेहनत करनी पड़ेगी, तो वह बीज न डाले, लेकिन वह जानता है कि अगर आज उसने सही बीज डाला तो कल उसे मीठे फल मिलेंगे। उसी तरह जीवन में भी जब हम कोई निर्णय ले, तो केवल आज के हालात पर नहीं, बल्कि भविष्य पर भी नजर डालें। मन को हम सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला तरीका जीवन को सफल बना सकते हैं और स्वयं को कुछ समय देने का। जो व्यक्ति भय को अपने मन में जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना, स्वयं ही अपने मार्ग में प्रतिक्रिया देने की बजाय कुछ देर होकर ग्रस्त मनुष्य न तो सही भावनाओं को स्थिर करें, न सही निर्णय जब मन शांत होता है। इसलिए हम परिस्थिति को अधिक स्पष्ट रूप से विश्वास के साथ आगे और सही निर्णय की ओर बढ़ सकते हैं। हम किसी महत्वपूर्ण दूसरा तरीका यह होते हैं कि जब मन बहुत अधिक घेर लेता है, तो उस समय वह निर्णय न लिया जाए। हो सकता है
कुछ समय प्रकृति के साथ बिताएं, लोगों की आलोचना का भय या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से बात या फिर यह डर जो हमें सही अगर निर्णय गलत हो गया, जब मन में शांति होगी, लेकिन यदि हम डर के तब उत्तर स्वतः ही स्पष्ट हो जाएगा। तो वह कभी भी सही नहीं हो सकता कि किसी भी निर्णय को लेने से पहले कोई व्यक्ति अपने करियर को लेकर दो रास्तों के बीच अवस्था में है। क्या हम क्रोधित है जिसमें उसका असली डर में है, क्या हम बहुत अधिक जोखिम में बह रहे हैं और सफलता की अगर उत्तर है तो निर्णय को दूसरा रास्ता सुरक्षित है और पहले अपने मन को स्थिर उसकी रुचि नहीं है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं, सिर्फ इस डर से जीवन में जितने भी बड़े निर्णय होते हैं कि कहीं पहला रास्ता भी सही सिद्ध होता है जब मन पूरी तरह शांत होता है। इसलिए जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो जो केवल पहले अपने भीतर के कोलाहल को शांत आगे चलकर संतोष की भावनाओं को संतुलित में कमजोर बनाता है, फिर सोच समझकर सोचने की शक्ति को सीमित कर देता है। जब मन स्थिर हो और हमें वही रास्ता चुनने के लिए मजबूर करता है जो और जीवन की दशा भी सही भले ही वह सही ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं निर्णय वही के बिना निर्णय लेना जिसे हम आत्मविश्वास जैसा है और स्पष्टता के साथ लेते अधूरी जानकारी के जब साइकिल चलाना सीखता है तो शुरुआत में उसे अपने भविष्य को अनिश्चितता में अगर वह इस डर से ही हार सही निर्णय लेने के लिए प्रयास न करे पूरी जानकारी वह कभी साइकिल नहीं चला पाएगा। जीवन में कई बार जैसे ही निर्णय लेने को अलग है जो आसान नहीं आत्मविश्वास से पैदल जब भी हम किसी उलझन में होते हैं धीरे धीरे संतुलन का मुख्य कारण यही होता है। कुछ ही समय हमारे पास डर जानकारी चलाने लगता है, हम केवल अनुमान लगाकर के निर्णय पूरी सूचनाओं के आधार पर अगर हम फैसला लेने की कोशिश करते हैं तो कभी आगे बाद में पछताना पड़ता है। डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है नया व्यवसाय शुरू करना चाहता है अपने भीतर यदि हम बिना बाजार की जानकारी लिए हम जिस रास्ते मुझे ग्राहकों को समझे हमारा और बिना सही योजना बनाएगी जल्दबाजी में कोई निर्णय ले लेता है तो बहुत संभावना है कि उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा और मजबूत। लेकिन अगर वह पहले अच्छी तरह से शोध में यही सिखाते हैं, लोगों से राय लेता है, स्थान के पहले से मौजूद व्यापारियों से सीखता है जो खुद और फिर और अपने कर्मों पर योजना बनाता है तो उसकी सफलता की संभावना विश्वास जाती है। अधूरी जानकारी के आधार पर निर्णय लेने की स्थिति में विजय होता यह है कि हम वास्तविकता को किसी निर्णय के समय भय और गलत दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। खुद से पूछिए उदाहरण के लिए वास्तविक यदि कोई छात्र केवल विषयों की गहराई को समझे डर के कारण दूसरों के कहने पर किसी कोर्स को चुन लेता है अगर तो बाद में उसे समझ हो सकता है कि आपको यह क्षेत्र उसके लिए उपयुक्त नहीं था। यही सी पहले से सही जानकारी इकट्ठा की होती श्री कृष्ण के वह बेहतर निर्णय ले सकता मन को शांत करो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए सही और गलत का धैर्य रखना आवश्यक है। जब मन में हलचल होती है महत्वपूर्ण निर्णय से पहले निर्णय भ्रमित होते हैं और आगे चलकर पश्चाताप अधिक हम चीजों को समझने का प्रयास करें स्वयं को स्थिर कर उतनी ही स्पष्टता के साथ हम सही रास्ता चुन पाएंगे। जब जीवन में कोई महत्वपूर्ण बात यह है तो हम जानकारी केवल एक स्रोत से न लेता है। कई बार हम केवल एक व्यक्ति की राय हम जल्दबाजी एक ही दृष्टिकोण से कभी हमें गलत फहमियां घेर लेती हैं और कभी और उसी आधार पर निर्णय ले लेते हैं कि हम वास्तविकता को सही निर्णय लेने के लिए नहीं पाते। हमें विभिन्न दृष्टिकोणों को समझना चाहिए शांत किए कोई निर्णय जब हम कई स्रोतों से जानकारी प्राप्त होता है। कल्पना कीजिए कि तब हम सही और गलत का बेहतर विश्लेषण कर सकते हैं और उसी अवस्था में वह कदम यह है कि जो भी जानकारी मिले कुछ समय बाद उसे तार्किक रूप से मन शांत होता है। कई बार हमारे आसपास उसको तलाने वाली बातें भी जो निर्णय उसने जो हमें गलत दिशा में ले जा सकती में लिया गया था इसीलिए उसे बचता हमें अपनी बुद्धि और तर्क शक्ति का उपयोग अगर कोई व्यक्ति यह सुनिश्चित करना चाहिए कोई जो जानकारी हमारे पास तो वह सही और उपयोगी है। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि सही निर्णय वही होता है जो ज्ञान और समझ के आधार पर लिया जाए। यदि हम किसी विषय को गहराई से समझे बिना निर्णय लेते हैं तो वह हमें भटकाने का काम करेगा। इसलिए जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो पहले पूरी जानकारी प्राप्त करें, उसे सोच समझकर परखें और फिर आत्मविश्वास के साथ निर्णय लें। जब ज्ञान के आधार पर कदम उठाए जाते हैं तो सफलता निश्चित होती है। जब जीवन ऐसे मोड़ पर खड़ा हो जहां आगे का रास्ता धुंधला लगे तब खुद से एक प्रश्न पूछो, जो भी निर्णय आज लूंगा क्या वह मुझे भविष्य में सुकून देगा? जो उत्तर भीतर से शांति दे वही राह तुम्हारी होगी। जब भी मन असमंजस में हो अपने अतीत के अनुभवों को याद करो। कौन से फैसले तुम्हें खुशी और गर्व का एहसास कराते हैं वही तुम्हारे जीवन की सही दिशा का संकेत देते हैं। हर कोई तुम्हें अलग अलग सलाह देगा लेकिन जो निर्णय तुम्हारे मूल्यों और आत्मसम्मान के अनुरूप हो वही तुम्हारे जीवन में सबसे सही होगा। भीड़ की दिशा में मत बहो, अपने अंतर्मन की आवाज सुनो।
अगर कोई राह सिर्फ इसलिए आसान लग रही है क्योंकि उसमें संघर्ष नहीं है, तो दोबारा सोचो। जो तुम्हें विकसित करे, तुम्हारे व्यक्तित्व को निखारे और तुम्हारे आत्म गौरव को बनाए रखे, वही उचित मार्ग है। जब कोई निर्णय लेना कठिन हो जाए, तब कल्पना करो कि यह चुनाव तुम्हारा कोई प्रिय व्यक्ति कर रहा है। जो सलाह तुम उन्हें दोगे, वही तुम्हारे लिए भी सर्वोत्तम होगी। गलत रास्ते अक्सर शुरुआत में आकर्षक लगते हैं, लेकिन सही राह हमेशा मन को हल्का और आत्मा को शांत करती है। जो भी विकल्प तुम्हारे भीतर का बोझ कम करे, वही तुम्हारे लिए श्रेष्ठ होगा। अगर दो रास्तों के बीच फंस गए हो, तो उस राह को चुनो जो तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाए। जो निर्णय तुम्हारे व्यक्तित्व को और मजबूत करे, वही सच्चे विकास का संकेत है। जब भी मन में कोई विकल्प सही लगे, लेकिन डर तुम्हें रोक रहा हो, तो समझ लो कि वही राह तुम्हारे लिए सही है। के अनुसार डर हमेशा तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है, लेकिन साहस तुम्हें जीवन में नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। सही चुनाव हुआ होता है। कई बार मन भ्रमित होता है, लेकिन जो निर्णय तुम्हें आत्मसंतोष दे और तुम्हारे विश्वास को मजबूत करे, वही तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। निर्णय से अपने दिल की आवाज को अनसुना मत करो। लेकिन कोई भी चुनाव परफेक्ट नहीं होता तुम्हारे भविष्य। लेकिन अगर किसी निर्णय से तुम्हें खुद पर गर्व महसूस हो, तो वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम होगा। हर बड़ी सफलता के पीछे कभी न कभी निर्णय छिपा होता है। की स्थिति में जो रास्ता कठिन लगे, लेकिन तुम्हारी आत्मा को शांत करे, तो वही तुम्हें सही मुकाम तक पहुंचाएगा। और कभी कभी सही फैसला लेने के लिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण राहें वही होती हैं, जो धीरे धीरे स्पष्ट होती जाती है। शांत और यदि तुम्हें दो विकल्पों में से किसी एक को चुनना हो, तुम्हारे जीवन का सही मार्ग होगा। जो तुम्हारे दिल में नफरत नहीं, जवाब बल्कि सच्ची शांति और प्रेम का संचार करे। जो चीज सिर्फ इसलिए आकर्षक लग रही है तो क्योंकि वह आसान है, खुद के भीतर हमेशा सही नहीं होगी। जो राह तुम्हें भीतर से संतोष दे और नैतिकता से समझौता न करवाए, शायद सही नहीं, वही सच्चा निर्णय है। सही निर्णय वही होता है। जब कोई फैसला कठिन लगे, तो सोचो कि क्या यह निर्णय दो रास्ते तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएगा कि कौन सा आसान है। अगर हाँ, तो वह राह तुम्हारे लिए नहीं, लक्ष्य के करीब ले जाता है, आत्मसम्मान और भविष्य में गर्व करने का अवसर देता है। सही और गलत का निर्णय करने से पहले यह देखो कि कौन सा विकल्प तुम्हें इंसान के रूप में और बेहतर बनाएगा। जो तुम्हें नैतिक रूप से मजबूत करे, वही श्रेष्ठ राह है। हर कठिन निर्णय के साथ थोड़ा डर और थोड़ा संकोच होता है, लेकिन जो चुनाव तुम्हें आगे बढ़ने का अवसर दे और तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास बढ़ाए, वही तुम्हारे लिए सही है। कभी कभी जीवन हमें दोराहे पर खड़ा कर देता है और दोनों ही रास्ते सही लगते हैं। तब वह राह चुनो जो तुम्हारी आत्मा को ज्यादा सुकून दे और तुम्हारे जीवन के उद्देश्य के अनुरूप हो। हर बड़ा फैसला तुरंत नहीं लिया जाता, बल्कि समझदारी से सोचा जाता है। अगर तुम्हें किसी निर्णय को लेकर बेचैनी हो रही है, तो खुद को थोड़ा समय दो। सिर्फ इसलिए कोई उत्तर सही लग रहा है क्योंकि बाकी लोग वही कर रहे हैं, तो दोबारा सोचो। जो तुम्हारी सच्ची पहचान को बनाए रखे, वही रास्ता तुम्हारे लिए उपयुक्त होगा। गलत रास्ते अक्सर आसान और आकर्षक लगते हैं, लेकिन जो निर्णय तुम्हें मेहनत, ईमानदारी और संतोष की ओर ले जाएं, वही तुम्हारे जीवन में असली स्थिरता लाएगा। कभी कभी सही निर्णय का मतलब सबसे कठिन राह चुनना होता है, लेकिन अगर वह राह तुम्हें अपने आदर्शों पर कायम रखती है, तो वही जीवन में आगे बढ़ने का सही तरीका है। जब दो विकल्पों के बीच उलझन हो, तो अपने हृदय से पूछो, कौन सा निर्णय तुम्हारे मूल्यों और सिद्धांतों के अनुरूप है। जो तुम्हारे नैतिक आधार को बनाए रखे, वही सही मार्ग है। हर सफल व्यक्ति कभी न कभी जीवन के ऐसे मोड़ पर आता है जहां उसे कठिन चुनाव करना पड़ता है। फर्क यह नहीं पड़ता कि तुम क्या चुनते हो, फर्क यह पड़ता है कि तुम्हारे फैसले कितने दृढ़ और ईमानदार हैं। जो फैसला तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए, उसे कभी मत चुनो। असली जीत वही होती है जिसमें तुम्हारा मन भी खुश हो और तुम्हारी आत्मा भी संतुष्ट। अगर किसी निर्णय में तुम्हें बार बार शक हो रहा है, तो वह शायद तुम्हारे लिए सही नहीं है। सही चुनाव हमेशा तुम्हें मानसिक शांति देता है, न कि उलझन। जब कोई निर्णय कठिन लगे, तो कल्पना करो कि तुमने उसे ले लिया है। अगर यह विचार तुम्हें राहत देता है और भीतर से हल्का महसूस कराता है, तो समझो कि यही सही निर्णय है।
सही चुनाव हमेशा तुम्हारी दीर्घकालिक खुशी और संतोष पर आधारित होना चाहिए, न कि क्षणिक लाभ पर। जो फैसला तुम्हें लंबे समय तक सुकून दे वही सही है। अगर कोई निर्णय तुम्हें डराता है लेकिन भीतर से महसूस होता है कि यही सही है, तो हिम्मत करके उस राह पर कदम रखो। अक्सर सफलता उसी रास्ते पर मिलती है जहां सबसे ज्यादा डर होता है। जो निर्णय तुम्हें अपने सपनों और अपनी वास्तविक पहचान से दूर कर दे, उसे कभी मत चुनो। असली सफलता वही है जो तुम्हें खुद के और करीब ले जाए। हर परिस्थिति में सही और गलत का उत्तर बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर होता है। अगर तुम्हें कोई निर्णय मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, तो वह शायद तुम्हारे लिए उचित नहीं है। जब भी किसी रास्ते को लेकर संशय हो, तो यह मत सोचो कि कौन सा सरल है, बल्कि यह देखो कि कौन सा तुम्हें भीतर से संतुष्टि देगा। जो निर्णय तुम्हें खुद से नजरें मिलाने की हिम्मत दे, वही सही है। अगर कोई फैसला तुम्हारे दिल और दिमाग के बीच संघर्ष पैदा कर रहा है, तो पहले यह समझो कि तुम्हारा डर बोल रहा है या तुम्हारी अंतरात्मा। सही निर्णय हमेशा आत्मा से उपज है, न कि डर से। हर रास्ता तुम्हें किसी न किसी अनुभव से जोड़ता है। जब निर्णय कठिन लगे, तो यह मत सोचो कि क्या खो सकते हो, बल्कि यह देखो कि उस निर्णय से क्या सीख सकते हो। सही चुनाव वही होता है जो तुम्हारे ज्ञान और समझ को बढ़ाए। जब दो विकल्प समान दिखे, तो वह चुनो जिसमें तुम्हें अपने मूल्यों से समझौता न करना पड़े। जो निर्णय तुम्हारी सच्चाई को बनाए रखे और तुम्हारे आत्मसम्मान को बचाए, वही तुम्हारे लिए उचित है। हर बड़ा फैसला भविष्य की नींव रखता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले खुद से यह पूछो, क्या यह रास्ता मुझे 10 साल बाद गर्व से भर देगा? जो चुनाव तुम्हारे भविष्य को संवारने में मदद करे, वही सही होगा। जब किसी निर्णय को लेकर मन में बार बार सवाल उठे, तो एकांत में बैठो और अपनी भावनाओं को महसूस करो। सही निर्णय वही होता है जिसे लेने के बाद तुम्हारे भीतर शांति और स्थिरता बनी रहे। कभी कभी सही निर्णय वह नहीं होता जो तर्क से समझ आता है, बल्कि वह होता है जिसे महसूस किया जाता है। जब कोई विकल्प तुम्हें भीतर से सुकून दे और तुम्हें खुद पर गर्व महसूस हो, तो वही सही रहा है। यदि कोई निर्णय तुम्हें बार बार दूसरों से पूछने पर मजबूर कर रहा है, तो संभव है कि वह तुम्हारे लिए उचित नहीं है। सही फैसले हमेशा भीतर से स्पष्ट होते हैं और उन्हें लेकर बार बार पुष्टि की जरूरत नहीं पड़ती। हर फैसला तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय यह मत देखो कि अभी क्या लाभ मिलेगा, बल्कि यह सोचो कि यह निर्णय तुम्हें भविष्य में कहां ले जाएगा। जब जीवन में किसी मोड़ पर खड़े हो और समझ ना आए कि आगे क्या करना है, तो खुद से यह पूछो, कौन सा रास्ता मुझे भीतर से मजबूत बनाएगा? जो निर्णय तुम्हें आत्मविश्वास दे, वही सही है। अगर कोई विकल्प केवल इसलिए आकर्षक लग रहा है क्योंकि वह आसान है, तो दोबारा सोचो। जो निर्णय तुम्हें संघर्ष के बावजूद आगे बढ़ाए और तुम्हारी क्षमताओं को निखारे, वही तुम्हारे लिए उपयुक्त है। कोई भी फैसला लेने से पहले खुद से यह सवाल पूछो, अगर मैं अपने जीवन की किताब लिखता, तो क्या यह निर्णय उस कहानी को और मजबूत बनाएगा? जो चुनाव तुम्हारी कहानी को सार्थक बनाए, वही सही है। सही निर्णय वही होता है जो तुम्हारी अंतरात्मा को संतुष्टि दे, न कि वह जिसे केवल परिस्थितियों के दबाव में लिया जाए। जब भी कोई रास्ता चुनो, तो यह देखो कि उसमें तुम्हारा मन भी शामिल है या सिर्फ बाहरी मजबूरियां। अगर कोई फैसला तुम्हें बार बार अतीत की ओर खींच रहा है, तो रुक कर देखो, क्या यह तुम्हें आगे बढ़ने देगा? जो निर्णय तुम्हारे विकास में सहायक हो और तुम्हें नई ऊंचाइयों पर पहुंचाए, वही तुम्हारे लिए सही है। जब भी कोई बड़ा निर्णय लेना हो, तो अपने डर और लालच से परे जाकर सोचो। सही चुनाव वही होता है जो तुम्हारी आत्मा को मुक्त करे, न कि वह जो तुम्हें जकड़ कर रखे। कोई भी रास्ता पूरी तरह सही या गलत नहीं होता, लेकिन जो राह तुम्हें खुद के प्रति ईमानदार बनाए रखे और तुम्हें भीतर से कमजोर ना करे, वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। अगर किसी निर्णय के बाद अब तुम्हें बार बार सफाई देनी पड़ रही है, तो शायद वह सही नहीं था। सच्चे निर्णय हमेशा स्पष्ट होते हैं और उन्हें लेकर मन में कोई संदेह नहीं रहता। हर बड़ा फैसला एक नया द्वार खोलता है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले यह सोचो
क्या यह फैसला मेरी दुनिया को बड़ा करेगा या मुझे सीमित कर देगा? जो निर्णय तुम्हारे जीवन की संभावनाओं को बढ़ाए वही सही है। जब कोई फैसला मन को बेचैन करे तो सबसे पहले यह देखो, क्या वह निर्णय तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि दे रहा है? जो चुनाव तुम्हें भीतर से मुक्त और हल्का महसूस कराए वही तुम्हारे लिए उपयुक्त है। अगर किसी निर्णय को लेने के बाद तुम्हें बार बार अतीत में झांकना पड़ रहा है और तुम्हें लगता है कि शायद कुछ और कर सकते थे, तो संभव है कि वह निर्णय तुम्हारे लिए सही नहीं था। सही चुनाव वह होता है जो तुम्हें वर्तमान में आत्मसंतोष दे और भविष्य में गर्व महसूस कराए। जीवन में हर रिश्ता एक किताब की तरह होता है। कुछ रिश्ते हमेशा के लिए हमारे साथ रहते हैं तो कुछ बस कुछ पन्नों तक ही सीमित होते हैं। पर जो भी हो, हर रिश्ता हमें कुछ न कुछ सिखा कर ही जाता है। जब हम किसी व्यक्ति से जुड़ते हैं तो उनके साथ बिताए गए पल हमारी यादों की किताब में दर्ज हो जाते हैं। लेकिन समय के साथ कुछ लोग दूर चले जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे व्यर्थ थे, बल्कि उन्होंने हमें कुछ ऐसा दिया जो हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। कभी कभी हम अपने जीवन में छोटी छोटी खुशियों को अनदेखा कर देते हैं क्योंकि हम किसी बड़ी खुशी की तलाश में होते हैं। पर जब समय बीत जाता है तब एहसास होता है कि असली खुशी उन्हीं छोटे छोटे लम्हों में छिपी थी। हमें जीवन के हर छोटे सुख का आनंद लेना चाहिए क्योंकि यही पल भविष्य में हमारी सबसे अनमोल यादें बनते हैं। कुछ लोग हमारे साथ सिर्फ तभी होते हैं जब उन्हें हमारी जरूरत होती है, लेकिन सच्चे अपने वे होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के हमारे सुख दुख में साथ निभाते हैं। ऐसे लोगों को पहचानने में वक्त लगता है, लेकिन जब पहचान लो तो उन्हें कभी खोने मत देना। जो इंसान हर बात पर सफाई देने लगे, समझ लो कि या तो वह किसी की कदर करता है या फिर बहुत ज्यादा गलतफहमियों से गुजर रहा है। इसलिए हर रिश्ते में भरोसा बनाए रखना जरूरी है क्योंकि बार बार सफाई देने से प्यार कम और दूरियां ज्यादा बढ़ने लगती हैं। कभी कभी हम दूसरों की इतनी परवाह करने लगते हैं कि अपनी खुशियों को ही भूल जाते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि जब तुम खुद खुश रहोगे तभी दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान ला पाओगे। खुद को प्राथमिकता देना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मसम्मान की निशानी है। रिश्तों में मजबूती शब्दों से नहीं बल्कि उन लम्हों से आती है जो दो लोग बिना किसी दिखावे के एक दूसरे के साथ बिताते हैं। जब दो लोग बिना किसी स्वार्थ के एक दूसरे का ख्याल रखते हैं तो वही सच्चा रिश्ता होता है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने के लिए अपने मन की बातें छुपा लेते हैं, लेकिन असली खुशी तब होती है जब हम किसी के सामने बिना डर के अपने दिल की बात कह सकें। अपने जज्बातों को दबाने से बेहतर है उन्हें सही इंसान के साथ साझा करना। दुनिया में सबसे ज्यादा दुख उन्हीं को मिलता है जो सबसे ज्यादा उम्मीदें दूसरों से रखते हैं। किसी से उम्मीद रखना गलत नहीं, लेकिन जब आप खुद को किसी के भरोसे छोड़ देते हैं तो दुख का जन्म वहीं से होता है। किसी से भी सच्चे दिल से जुड़ने से पहले यह जरूर देख लेना कि वह इंसान तुम्हारे आंसू पोंछने वाला है या तुम्हारी तकलीफ की वजह बनने वाला हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। इसलिए भावनाओं से पहले समझदारी से रिश्ते निभाने चाहिए। जब हम दूसरों की तुलना में खुद को कमतर समझने लगते हैं तब असली परेशानी शुरू होती है। हमेशा याद रखो, तुम जैसे हो वैसे ही अनमोल हो। खुद को बदलने की जरूरत नहीं बल्कि खुद को स्वीकार करने की जरूरत है। कभी कभी खामोशी वह जवाब दे देती है जो शब्द नहीं दे सकते, इसलिए हमेशा बोलना जरूरी नहीं। कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ समझाया जा सकता है। सही समय पर सही मौन रखने से रिश्तों की गहराई बढ़ती है। जो लोग तुम्हारी मौजूदगी में तुम्हारी कदर नहीं करते। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं।